जय हिंद। आज एसपीडी का छठा क्लास है। इसके पहले क्लास में हमने गांधी युग भूगोल देखा था। तो आज जो छठा क्लास है उसमें हमने जनगणना के बारे में चर्चा करनी है। जनगणना जो कि 2011 पे आधारित है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एसएससी चाहे कोई भी एग्जाम हो उससे एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत में जो पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1872 में। उस समय किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। जो भारत के वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं था। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। और भारत में जो नियमित जनगणना था उसकी शुरुआत हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 में। और नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। भारत की पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। जनगणना के महान विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921। जनगणना की जो महान विभाजक वर्ष है कौन सा है? 1921। और लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? 1951। जनगणना के महान विभाजक वर्ष 1921 और लघु 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जनगणना से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 246 है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 246। और जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 में हुआ था, लघु 1951 में हुआ था। और जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कितना है? आर्टिकल 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची में रखा गया। जनगणना जो विषय है किस अनुसूची में रखा गया? 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। 7वीं अनुसूची में कौन कौन सा आता है? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो जनगणना है कौन सी सूची में आता है? संघ सूची में। राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है। और जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो जो जनगणना की विषय है वो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में शामिल किया गया है। जनगणना की अवधि कितनी होती है? प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना की जाती है। जो जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष पे की जाती है। नियमित जनगणना कब हुआ था? 1981 में। जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन जो होता है उसे कहते हैं डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी या जनांकिक कहते हैं। डेमोग्राफी या जनांकिक कहते हैं। 2011 की जनगणना के क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। जो 2011 की जनगणना है वो देश की कौन सी है? 15वीं। और स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? जो 2011 की जनगणना थी उसकी आदर्श वाक्य थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जिसमें कुल कितने प्रश्न थे? जिसमें कुल 29 प्रश्न थे। 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जिसमें कुल 29 प्रश्न थे। जनगणना का शुभांकर कौन है? प्रगणक शिक्षिका। जो जनगणना के शुभांकर थे कौन थे? प्रगणक की शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? जो प्रथम जनगणना कमिश्नर थे कौन थे? डब्ल्यू फ्लोरेडेन थे। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू फ्लोरेडेन। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? आर ए गोपाल स्वामी। जो स्वतंत्र भारत है उसके प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। 1949 से 1953। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। जो 2011 की जनगणना था उसकी आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? आर ए गोपाल स्वामी। और 2011 की जनगणना का आयुक्त सी चंद्रमौली जी थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1921 में। जो जनगणना थी पहली बार जाति आधारित कब हुआ था? 1921 में।
और 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। ओके। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अभी हाल फिलहाल के जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछा हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। भारत में विश्व की जनसंख्या कितना भाग है? 17.5%। जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड के उसमें 17.5% कहाँ पे है? भारत में है। याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। IMP जो भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5%। अब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ओके। जो टोटल जनसंख्या थी उसमें पुरुष की कितना जनसंख्या? 62.32 करोड़। कितना परसेंट? 51.47%। परसेंट याद रखिएगा, पूछता है। 51.47%। जो 2011 की जनगणना थी उसमें पुरुष की कितना प्रतिशत है? 51.47%। और जो महिला थी वो कितना थी? 48.53%। जो महिला थी वो कितना थी? 48.53%। जो पुरुष की जनसंख्या थी कितनी थी? 51.47%। और महिला कितनी थी? 48.53%। 48.53%। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर कितना है? दशकीय वृद्धि कितना था? 17.73%। ओके। कुल साक्षरता दर कितना है? 73%। 2011 के जनगणना के अनुसार जो कुल साक्षरता दर थी वो कितना था? 73%। जिसमें पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? 80.9%। पुरुष जो था वो कितना था? 80.9%। और महिला कितनी थी? 64.6%। ओके। जो पुरुष था वो कितना था? 80.9%। और जो महिला थी वो कितनी थी? 64.6%। कुल साक्षरता दर कितना है? 73%। जिसमें पुरुष कितना था? पुरुष की साक्षरता कितना था? 80.9%। और महिला की जो साक्षरता था कितना था? 64.6%। ओके। लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था कितना था? 943 महिलाएं 1000 पुरुष पे। कितना था? 943। लिंगानुपात कितना था? 943। शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच शिशु लिंगानुपात कितना था? 919। और टोटल लिंगानुपात कितना है? 943। और शिशु लिंगानुपात 919। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात कितना है? 943। शिशु लिंगानुपात जो शिशु लिंगानुपात वो कितना है? 919। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? केरल में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? केरल में 1084। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? हरियाणा में। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात कहाँ है? पुडुचेरी में। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? पुडुचेरी में। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? ऐसे जो सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य में कहाँ पे है? केरल में। और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात कहाँ पे है? पुडुचेरी में। और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात कहाँ पे है? दमन व दीव में। कहाँ पे? दमन व दीव में। और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? बिहार में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में कितना है? 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में कितना है? 1106। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1106
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जो भारत की जनसंख्या घनत्व है कितना है, तो ओवरऑल 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश के। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। ओके, बिहार का कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व, केंद्र शासित प्रदेश में घनत्व कहाँ पे है, दिल्ली में। जो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाली घनत्व कहाँ पे है, दिल्ली में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, केंद्र शासित प्रदेश में। कौन से केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार में। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश के, 2011 की जनगणना के अनुसार। जो सर्वाधिक जनसंख्या था वो कितना है उत्तर प्रदेश का, 19.98 करोड़ है, 19.98 करोड़ है। और न्यूनतम सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसकी थी, सिक्किम की। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की। कितना, 6.11 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली की। और न्यूनतम जनसंख्या किसका है, केंद्र शासित प्रदेश में, लक्षद्वीप की। जो सर्वाधिक जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में किसका है, दिल्ली की। और न्यूनतम किसका है, लक्षद्वीप की। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी, कौन सा है, नागालैंड। नागालैंड ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पे जनसंख्या वृद्धि ना होकर यहाँ पे जनसंख्या घटी थी, बाकी सब जगह जनसंख्या बढ़ी थी। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, केरल में, 94%। जो सर्वाधिक साक्षरता है कहाँ पे है, केरल में, 94%। और न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पे है, बिहार में, 51.5%। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पे, बिहार में, 51.5%। और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता कहाँ पे, लक्षद्वीप में। ओवरऑल साक्षरता कहाँ पे, केरल। और सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित वाला प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश वाला साक्षरता, न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, दादरा नागर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, थाने। कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के थाने। जो महाराष्ट्र के थाने जिला है वो अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, अधिक जनसंख्या वाला जिला है। और कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, दिबांग घाटी। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, दिबांग घाटी। और अधिक थाने। अधिक जिला वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अधिक जिला वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ओके, कम जनसंख्या जिला वाला राज्य कौन सा है, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। अधिक जनसंख्या जिला वाला राज्य कौन सा है, थाने, महाराष्ट्र। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर किसके, दादरा नागर हवेली को। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है। एक बार फटाफट हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत में जो पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ओके, अब भारत में जो नियमित जनगणना थी उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1881 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 में हुई थी। जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है, 1921 है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है, 1951 है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 246। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है कौन सी, 7वीं अनुसूची के संघ सूची में आता है। इसमें 7वीं अनुसूची में कौन कौन सा शामिल है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची का कानून राज्य बनाता है, संघ सूची का कानून केंद्र बनाता है, और समवर्ती सूची का कानून राज्य और संघ दोनों मिलकर बनाते हैं। जनगणना का विषय किसमें है, संघ सूची में। जनगणना की अवधि कितनी होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पे। नियमित जनगणना कब हुआ था, 1981 में हुआ था। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। जनगणना 2011 के जनगणना का क्रम क्या है, देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, 7वीं थी।
2011 की जनगणना के आदर्श वर्ग क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कुल प्रश्न कितने थे? 29 थे। जनगणना के शुभांकर कौन थे? प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू फ्लोरेडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। ओके। 2011 का जनगणना आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली। पहली बार जातीय आधार जनगणना कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ओके। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है, मतलब कि जो विश्व की जनसंख्या भारत में कितना है? 17.5%, जिसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है? 62.32 करोड़, यानी कि 51.47%। महिला जनसंख्या 48.53% है। दशकीय वृद्धि कितनी है? 17.7%। कुल साक्षरता 73%। पुरुष, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। और महिला की साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। लिंगानुपात कितना है? 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पे, जिसमें शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितनी है भारत की? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? केरल की 1084। न्यूनतम लिंगानुपात किसके? हरियाणा की। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात किसका? पुडुचेरी की। न्यूनतम लिंगानुपात किसका? केंद्र शासित प्रदेश में दमन व दीव की। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार कितना है? 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार की। कितना? 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका? अरुणाचल प्रदेश की। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में घनत्व किसका है? दिल्ली की। न्यूनतम जन घनत्व किसका है? केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार की। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश की। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में किसका है? दिल्ली की। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या किसका? लक्षद्वीप की। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी थी कौन सा है? नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या घटी थी, बाकी सब जगह जनसंख्या बढ़ी थी। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की कितना? 94%। न्यूनतम महिला साक्षरता किसका है? बिहार की 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में किसका है? लक्षद्वीप की। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।